जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, आपकी शुभकामनाओं के लिए, दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए आप सभी को नेहा का तहे दिल से शुक्रिया। तो आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं अर्थ साइन के व्यूअर्स के बारे में, यानी कि जिनका भी साइन या ज़ोडिएक टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि जिनके भी है। ये रीडिंग आज उन लोगों के लिए है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही ये इस वीडियो का, रादर इस सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि अर्थ साइन के लोगों के लिए इस महीने के बचे हुए जो दिन हैं वो क्या लेकर के आने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है, किस चीज़ की होने की संभावना हो सकती है, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, एंड साथ ही साथ में किस तरह की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भेजी जा रही है, आप लोग किस तरह की एनर्जी में रहने वाले हो। इन सारी चीज़ों को आज हम कवर अप करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में एंड फुल पॉजिटिविटी के साथ में रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग ज़रूर है, हाउएवर कलेक्टिव है एंड जनरल रीडिंग है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आप सभी के साथ में रेजोनेट करें। तो जो आपके साथ में मैच करता हो उन्हीं को रखिएगा, उन्हीं की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स को फॉलो करें, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ दें। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के लोग इसे देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, सेपरेटेड, कुछ भी आपका मैरिटल स्टेटस हो सकता है। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, टाइमलेस भी है, यानी कि जब भी आपकी नज़रें इस वीडियो पर से गुजरेंगी ये आपके उस वक्त का मैसेज होगा। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगी कि चूंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि पूरी की पूरी रीडिंग नहीं भी आपके साथ में मैच हो सकती है। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग पूरी की पूरी मैच कर जाती है, पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन पूरी की पूरी रेजोनेट कर जाती है, कभी कुछ भी नहीं करता, तो कभी 50 to 60% करता है। तो थोड़ा सा भी अगर आपके साथ में कुछ भी मैच करता हो तो इसके लिए डिवाइन सोर्स का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू कहना, उनको थैंक यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। तो हमेशा की तरह मैंने कार्ड्स पहले से शफल करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमने थोड़ी डिटेल में रीडिंग करनी है आज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के व्यूअर्स के लिए। हाउएवर कुछ कार्ड्स मैं रीडिंग के एंड में निकालूंगी, सो रीडिंग को शुरू से लेकर के एंड तक फुल पॉजिटिविटी के साथ में देखिए, और जितना आपके साथ में रेजोनेट करें सिर्फ उतना ही रखिए, बाकी सभी को जाने दीजिए। So let's see कि what is stored for you for the upcoming, rather forthcoming days of this month for Taurus, Virgo and Capricorn। चलिए, क्या बात है, टावर पहला ही कार्ड मेजर अरकाना का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हर्मिट, ऑलराइट, स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके ओके, एंड मेजर अरकाना से द फूल, नई शुरुआत। टावर कार्ड आया है तो नई शुरुआत तो खैर आनी ही है, इट वॉज एज एक्सपेक्टेड। घबराइए मत, टावर कार्ड जो है ये बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। डिस्कस करेंगे हम, पहले सारे कार्ड्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ। ग्रैटिट्यूड, गॉसिप, इंस्टिंक्ट, ओके, एंड मिस्टिसिज्म, साथ में वॉकिंग अवे एंड अटैचमेंट। ऑल राइट, सो अर्थ साइन के व्यूअर्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। आप लोगों के लिए तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एक बहुत ही धमाका लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए इस महीने के चंद बचे हुए दिन, बट एक पॉजिटिव धमाका मैं कहूँगी, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज मैं कहूँगी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। और जिस तरह की एनर्जी अभी आपकी चल रही है लाइक कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं कि शायद आप पुरानी किसी भूली बिसरी यादों में अभी तक अटके पड़े हैं, और ये भूली बिसरी यादें आपकी कुछ इस तरह से आपके ऊपर हावी होकर के रखी हैं कि आप ना चाहते हुए भी उसमें बार बार आप चले जाते हैं, बार बार फंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने ही आप में आपकी जद्दोजहद चलती रहती है। और जितना भी निकलने की कोशिश कर लें उस सिचुएशन से, चाहे वो आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या लव लाइफ से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं वो यादें आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। आई एम सो सॉरी। और कुछ ऑप्शंस अगर आपकी तरफ आ भी जाएं
इन द मीन टाइम, फिर चाहे वो आपके लिए जॉब का ऑप्शन हो, चाहे आपके लिए करियर बनाने का ऑप्शन हो, एजुकेशनल स्ट्रीम्स में ही कुछ क्यों ना हो, या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर के ही क्यों ना हो, उस ऑप्शंस में आप लाख बैलेंस बनाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसे आप अभी तक नहीं पहचान पा रहे थे या नहीं पहचान पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी लग रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये प्रेजेंट की एनर्जी लग रही है। बट अपने आप में आपने कुछ इस तरह से आप घिर गए हो, बंद गए हो, अपने आप को कुछ इस तरह से आपने रिजर्व्ड कर लिया है, कुछ इस तरह से अपने आप को एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि कमरे में बंद कर लेना, लाइक अपने ही दुनिया में बंद हो जाना, कुछ इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुतों की। तो इस तरह की जो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपकी सोच को नहीं आगे बढ़ने दे रही, आपके अंदर जो बेशुमार प्यार है, जो बेशुमार ताकत या पावर आपको ईश्वर ने दी है, वो कहीं ना कहीं आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो इसी वजह से ये टावर मोमेंट जो है ये आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ एंटर कर चुका है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये एंटर करने वाला है इन दी फोर्थ कमिंग डेज ऑफ दिस मंथ, जहाँ पे आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद चीज़ें सब बिखर गई, चीज़ें सब तितर बितर हो गई, आपका या आपके आसपास के का जो सिनेरियो है उन सभी चीज़ों का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। बट बिलीव मी गाइज कि जब नव निर्माण की बात होती है, जब कुछ नया होने की या नया करने की बात होती है, जब एक नई शुरुआत की बात होती है, तो पुरानी सारी चीज़ों को दफन होना ही पड़ता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी आप लोगों की तरफ भेजी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से, आपके गॉड की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से, कि ये जो सारी की सारी यादें हैं जिसमें से आप निकल करके अपनी ज़िंदगी का नया रास्ता नहीं ले पा रहे, नए रास्ते की ओर मुड़ नहीं पा रहे हो, ये टावर मोमेंट इसीलिए ही आपकी लाइफ में ईश्वर ने भेजा है, जिससे कि आप अपने अंदर की क्षमता को पहचान सकें, आप अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान सकें और ये जान सकें कि आप का सोल पर्पस क्या है, आपको किस लिए इस धरती पर भेजा गया है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यस, एक नई शुरुआत मुझे आपके हर एक क्षेत्र में होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ऑफ़र्स आ रहे हैं, कुछ बिज़नेस सर्विस, दो तरह के ऑफ़र्स, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बिज़नेस सर्विस ही हो। किसी किसी के लिए ये बिज़नेस सर्विस हो सकता है, किसी किसी के लिए ये 2 जॉब का ऑफ़र हो सकता है, और किसी किसी के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं, मे बी कोई ऐसा प्रोफेशन या कोई ऐसी हॉबी जो आप काफ़ी टाइम से परसू करना चाह रहे थे, लेकिन ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझे होने के कारण आप उसको टेकअप नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आपकी लाइफ में जो भेजे जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से आने वाले चंद दिनों में, उस ऑप्शंस को आपने बैलेंस के साथ में और बहुत ही इंजॉय करते हुए आपने ग्रैब करना है। अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचानने वाले हो। अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो यस, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को आपने पहचानना है, और एक इस तरह से आपकी जो आभा है या इस तरह से आपकी जो खूबसूरती है, जो आपकी इनर ब्यूटी है, वो कुछ इस तरह से निखर के सामने आने वाली है कि जो बैलेंस अभी तक आप अपनी लाइफ में नहीं बना पा रहे थे, पुरानी चीज़ों में जकड़े होने के कारण जो बैलेंस आप अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे थे, तो बहुत ही बैलेंस लाते, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस लाते हुए और बहुत ही पीस एंड हार्मनी के साथ में आपने अब अपनी लाइफ की नई शुरुआत करनी है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए आपके कनेक्शंस की ओर से, यानी कि आपके रिलेशनशिप की तरफ से भी कुछ नए ऑफ़र्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। शायद इन दिनों ऐसा हो सकता है कि आपके जो पास्ट के कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और सलीकेदार ना रहे हों, शायद बहुत ही ज़्यादा आप टॉक्सिक कनेक्शन में अभी तक आपने अपना समय जो है वो आपको लग रहा हो कि आपने वेस्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जो अनकंडीशनल लव आप डिज़र्व करते हो, वो अनकंडीशनल लव में आपकी ओर देख रही हूँ कि वो कुछ इस तरह से भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और कुछ इस तरह से यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान्स बनाए हैं कि आपके लिए एक तरह से, अगर मैं ये कहूँ कि अनकंडीशनल लव के साथ साथ में एक स्पिरिचुअल लव आपकी तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का जो एहसास है वो आपको नहीं हुआ है। आप लोग हो सकता है स्पिरिचुअल हों, बट सबके लिए स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन अलग अलग होता है। तो और कुछ लोग तो पहचान भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते कि लाइक वो किस तरह से गॉड से कनेक्टेड हैं, किस तरह से वो यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। बट आने वाले चंद दिनों में, इन दिस मंथ, यू आर गोइंग टू डिस्कवर कि लाइक आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो इंट्यूशन पावर है, वो कुछ इस तरह का स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि आपने चीज़ों में बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस बना करके आगे चलना है। और जो भी ऑफ़र आपकी तरफ भेजे जाएंगे या अभी तक अगर भेजे गए हों, शायद आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, मे बी आप डिनाई करते गए या फिर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, पुरानी बातों से नहीं निकल पा रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके
आपने एक नए सिरे से, एक नए सोच से और एक नए नज़रिए से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। पुरानी चीज़ों को पीछे ही रहने देना है और बहुत ही पैशनेटली आपने आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद जिस पैशन को या हॉबी को आपने परसू करने का सोचा था, उस चीज़ में आगे बढ़ने का सोचा था, वो चीज़ जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, उसको लेकर के आपने प्रोफेशनली आगे बढ़ना है और उसमें आपने महारत हासिल करनी है। आपकी जो पावर है वो कुछ इस तरह से होने वाली है कि आपका जो विल पावर, डिटर्मिनेशन और आपकी जो स्ट्रेंथ है कुछ इस तरह से निखर के सामने आने वाली है कि एक तरह से लोगों ने आपको फॉलो करना है, आपसे इंस्पायर्ड होकर के, आपसे मोटिवेट होकर के लोगों ने अब आपका अनुकरण करना है। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग कुछ इस तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने दुनिया से अपने साथ साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया से अंधकार मिटाने का जिम्मा कुछ इस तरह से उठाना है कि जब भी आप जहाँ से गुजरोगे, आपको ना केवल आपके रास्ते मुझे वहाँ रोशन होते हुए दिख रहे हैं, बल्कि वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो भी आपकी ऑरा को देख करके चकित रह जाएंगे। तो पुरानी जितनी सारी भी चीज़ों ने अभी तक आपको परेशान किया है और आगे नहीं बढ़ने देने का मौका दिया है, या फिर अपनी ही किसी सोच के कारण या अपनी ही किसी गलत फहमियों के कारण और मे बी परसेप्शंस के कारण आप अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आने वाले चंद दिनों में, इस महीने के, आपकी जीवन की एक नई शुरुआत होती हुई मैं देख रही हूँ। और कुछ इस तरह से ये शुरुआत हो रही है कि हर तरह के रिस्क आप लेने को अब तैयार हो जाओगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिस्क लेने से घबराते हों, रिस्क लेने से डरते हों, कहीं ना कहीं इस तरह की सोच रखते हो कि यार मैंने अगर ये किया तो कहीं इसका परिणाम ये तो नहीं हो जाएगा या उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। तो जो आप जितने डेयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन अभी मुझे बनते हुए दिख रहे हो कि आपने अब सोचना ही नहीं है कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। एकदम केयर फ्री बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा होता है ना कि उसको बस छोड़ दिया जाए एक मैदान में और कहा जाए कि चलो यार तुम घूमो फिरो और अपने हिसाब से तुम खेलो। तो एक बच्चा क्या करता है कि उसको इस चीज़ का डर नहीं रहता कि आगे खड्डा है या फिर कुआं है या खाई है, मैं गिर गया तो मुझे चोट लग जाएगी। वो बस अपने धुन में वो खेलता चला जाता है और उसी में वो गिरता है, उठता है, संभलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर संभलता है, लेकिन वो आगे बढ़ने से नहीं कतराता और यही करते करते वो चलना सीख जाता है। तो समहाउ आपकी एनर्जी भी अब उस बच्चे की तरह मुझे नज़र आ रही है, जो कि इस तरह की एनर्जी ही आपके लिए भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपने भी एकदम केयर फ्री बच्चे की तरह अब सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ करके आपने और अब नहीं देखना है। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उस गलतियों में आपने सुधार करना है और साथ ही साथ में अपनी गलतियों से आपने सीखना भी है। और यही सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर के आने वाली है, इतनी ज़्यादा आपके इंस्टिंक्ट को, आपके इंट्यूशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है कि आने वाले दिनों में और अपने बाकी के जो बचे हुए दिन हैं आपकी ज़िंदगी के, उसमें भी आपने जो भी फैसले लेने हैं अपने इंट्यूशन के आधार पर आपने वो फैसले लेने हैं। और उन सारे लोगों को, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, चोट पहुँचाई है, आपको अंधेरे में रखा है, आपसे सच्चाई छुपाई है या फिर आपको हमेशा पुल बैक किया है, इन सारे लोगों को आपने पीछे छोड़ना है, वॉक अवे करना है इन सारे लोगों से और उन सारी चीज़ों से भी अपना अटैचमेंट कम कर देना है। रादर मैं कहूँगी कि पूरा कंप्लीटली आपने उन सारे अटैचमेंट को आपने टाटा बाय बाय बोल देना है जिनसे आपका दिल दुखा है। फिर चाहे वो कोई सर्कमस्टांसेस हों, कोई टॉक्सिक लोग हों या नेगेटिव पीपल हों या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन ही क्यों ना हो, चाहे इनसाइडर हो या आउटसाइडर, घर के लोग हों या बाहर के लोग, जिन जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ पहुंची है अभी तक, वो सारी की सारी चीज़ें इस टावर मोमेंट में एकदम कहते हैं ना कि जल के भस्म हो जाना, कुछ इस तरह की एनर्जी में आती हुई देख रही हूँ आप लोगों की तरफ। तो चीज़ें जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाने वाली हैं कम्प्लीटली। एक बैंड तो नहीं मैं कहूँगी कि चीज़ें वैनिश हो जाने वाली हैं और आपके अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर और डिटर्मिनेशन में आते हुए देख रही हूँ और इतनी ज़्यादा आप मुझे अनकंडीशनल एंड स्पिरिचुअल लव अट्रैक्ट करते हुए देख रहे हो कि जिस तरह की लाइफ की आपने कामना की थी, उस लाइफ की नई शुरुआत होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये शुरुआत अगर आपकी लाइफ में हो चुकी है तो आपने देखना है कि कुछ समय बाद ही right after few days or maybe few weeks people have started gossiping about you, people have started आपके वो आपको देख करके वो ही कुछ इस तरह से चकित रह जाने वाले हैं आपकी ऑरा को देख करके कि आपके बारे में तरह तरह की बातें होने लग रही हैं, बट पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें नहीं। एंड अगर अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो बस रेडी रहिए, क्योंकि जब नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ से निकलती हैं और पॉजिटिव चीज़ों का जब संचार होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हमारा माइंड सेट, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा एटीट्यूड, बिहेवियरल पैटर्न, इन सब में चेंजेस आने लगते हैं। और एक बार जब हम उन सारे चेंजेस को हम ग्रैब करने लगते हैं और जब हम चीज़ों को नए सिरे से हम सोचने लगते हैं, नए नज़रिए से देखने लगते हैं, तो अपने ही अंदर एक खुशी की अनुभूति होती है। और जब हम ये समझ पाते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमें किस लिए भेजा गया है, हमें क्या करने के लिए भेजा गया है और अब तक हम क्या करते आ रहे थे, तो जब हमें इन चीज़ों की जानकारी हो जाती है तब हम और कुछ करें ना करें, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आप लोगों की भी रहने वाली है आने वाले चंद दिनों में कि
लोग बातें करें ना करें, बट आपने वो ग्रेटिट्यूड अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को, यूनिवर्स को, जिन्हें भी आप मानते हो, उनको आपने वो देना है, क्योंकि आपको अब अपने यहाँ होने का, इस धरती में होने का जो पर्पस है वो समझ में आने वाला है, और पुरानी उन सारी चीज़ों से निजात मिलने वाला है जिसने आपको तोड़ के रख दिया था, डिसहार्टेंड कर दिया था, डिसअपॉइंटेड कर दिया था, और कहीं ना कहीं आपके रास्ते में वो ऑब्स्टिकल्स का काम कर रहे थे। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से और डिवाइन सोर्स की तरफ से। तो इस एनर्जी को फुल्ली ग्रैब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, और अगर कुछ भी रेजोनेट कर रहा हो अभी तक में, तो इसके लिए ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का थैंक यू कहना, उनको थैंक यू देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट्स सी मोर। वाओ, अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। ऑलराइट, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स। सी वंस अगेन द कन्फर्मेशन। क्या बात है। अर्थ मैजिक, अर्थ साइन है आप लोगों का, बहुत ग्राउंडेड लोग आप मुझे लग रहे हो, एंड इनफैक्ट अर्थ साइन के लोग काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। सातवें आसमान में उड़ना आप लोगों को नहीं आता है, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो हर चीज़ के लिए शायद ईश्वर के थैंकफुल होते हों। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि सिचुएशन जैसी भी क्यों ना हो, बट आपने कभी भी ईश्वर का थैंक यू कहना नहीं भूला है, और ना ही आप भूलते हो, क्योंकि जो भी चीज़ आपको मिली है, या फिर आपने आपको भले ही विरासत में मिली हो, या फिर आपने अपने बलबूते पे कमाई हो, अपने एफर्ट्स डाल करके कमाई हो, उन सारी चीज़ों के लिए आपने हमेशा ही ईश्वर को थैंक यू कहा है। और इनफैक्ट आपके लिए आने वाले इन चंद दिनों में कुछ इस तरह की ही मैं एनर्जी आती हुई देख रही हूँ कि आपने यू विल बी मोर थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारी आंखें खुल जाती हैं तो हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है। तो एक तरह से यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह से मुझे कंप्लीट होती हुई आपकी लाइफ में दिख रही हैं कि अभी तक जो कहीं अनसुलझी चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी अब एकदम कंप्लीट हो जा रही हैं, यानी कि पुरानी सारी चीज़ों का जो कहते हैं ना कि एकदम दमन हो जाना, और उसके बाद एक नई ऊर्जा का संचार होना। तो आपकी समझ लीजिए ये जो लाइफ अभी तक चल रही थी, या ये जो साइकिल अभी तक चल रहा था, इसका कंप्लीट होने का वक्त आ गया है, और नए लाइफ की जो शुरुआत है आपकी, वो एक सेल्फ डिसिप्लिन वे में आपकी लाइफ की जो शुरुआत है वो होती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ में आपके लिए यहाँ पे अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस का मैसेज है, जो कि एक तरह से आप गाइडेंस ले सकते हैं इसको। आपसे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट ना कर पाते हों, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ लोग हो, अर्थ साइन के लोग, कि कहीं ना कहीं इमोशंस आपके आड़े आ जाता है, कहीं ना कहीं बातें आपके दिल को चुभ जाती हैं, कहीं ना कहीं आप सेंसिटिव से ओवर सेंसिटिव हो जाते हो। तो यहाँ पर अगर इस तरह की एनर्जी में अभी तक आपने अपने आप को पाया है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह की एनर्जी में अभी तक रहे हों, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। उसके लिए अगर आपको कोई अफर्मेशन भी यूज़ करना पड़े, या फिर अगर आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत पड़े चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो समय अब है जब आप चीज़ों को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर चाहे वो आपकी गलतियाँ हों या दूसरों की गलतियाँ हों, दूसरों की गलतियों को माफ़ करें, उनको फॉरगिव करें, अपने आप को हील करें, और जो गलतियाँ आपसे हुई हैं अभी तक अपनी लाइफ में, चाहे वो अच्छी गलती हो, बुरी गलती हो, बट हर एक गलती हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो उन गलतियों से सीखें, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, बजाय गिल्टी फील करने के, बजाय रिग्रेट्स मन में लाने के, उन सारी चीज़ों को आप एकदम होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें। और इन सारी चीज़ों के लिए ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर हम गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम उन गलतियों से सीखेंगे नहीं, और गलतियाँ अगर हमारी लाइफ में नहीं होंगी तो हम लोगों को पहचान भी नहीं पाएंगे। कई बार हम कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिसमें हमें सच्चाई का पता चलता है, सामने वाले की हकीकत का पता चलता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। और साथ ही साथ में यहाँ पे अर्थ मैजिक का मैसेज है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि अगर कहीं ना कहीं आप ग्राउंडेड नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप में कुछ इस तरह से रिजर्व्ड रहे हैं, या फिर अपने आप में ही घुटते चले जा रहे हैं, चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पुरानी यादें जो हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट करने की, नेचर से कनेक्ट करने की। तो उन सारी चीज़ों से कनेक्ट कीजिए जो नेचर से जुड़ी हुई हैं, अर्थ से जुड़ी हुई हैं। अगर इसके लिए अगर आपको अपनी डे टू डे लाइफ में अगर कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़े, या फिर वॉक में जाने की ज़रूरत पड़े, गार्डनिंग करने की ज़रूरत पड़े, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अर्थ से कनेक्ट करे, अगर वैसा करने की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ये समय है, इस दौरान इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है कि आप ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। और जैसे जैसे आप नेचर के साथ जुड़ोगे और प्रकृति के साथ जुड़ोगे, और उसका जब आप आनंद उठाओगे, तो आप देखोगे कि पुरानी सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से वैनिश होती जा रही हैं। सो आउटस्टैंडिंग एनर्जीज गाइज, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए ईश्वर की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से भेजी जा रही हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा, और इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए और कौन सी गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भेजी जा रही हैं ईश्वर की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से।
इन आने वाले चंद दिनों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें फॉर माय अर्थ साइन व्यूअर्स जिनकी राशि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है। वृषभ, कन्या और मकर राशि के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू वंस अगेन। गुड फॉर्चून, OMG। तो भाई आप लोगों के लिए तो जैसा कि मैंने कहा कि एक नए सिरे से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, तो यूनिवर्स ने भी आपको कंफर्मेशन दे दी कि गुड फॉर्चून आ रहा है आपकी लाइफ में, और इसके लिए आपने बिल्कुल तैयार रहना है। इसके लिए आपने बिल्कुल भी एकदम रेडी रहना है, एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव कि अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस का जो मैसेज आया था इसीलिए आया था क्योंकि आपने चीज़ों को, अब इस गुड फॉर्चून को एक्सेप्ट करना है। अपने आप को अब इस तरह के बंद कमरे में आपने नहीं रखना है और चीज़ों से मुँह नहीं मोड़ना है। तो बहुत ही सुंदर भाग्य आप लोगों का मैं आता हुआ देख रही हूँ आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, और आने वाले ये जो चंद दिन हैं इस महीने के, इन सभी में इसकी मैं शुरुआट होते हुए देख रही हूँ। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। लेट्स सी वन मोर। आर्कएंजल रेफल आए हैं, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। जस्ट नाउ मैंने अभी आपसे कहा ही था कि लाइक जिन चीज़ों से आप हील नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए तो आर्कएंजल रेफल का आशीर्वाद ही आ गया है कि उन्होंने आपको कुछ इस तरह से हीलिंग प्रोवाइड करनी है कि आपकी ओवरऑल हीलिंग को अब कोई भी रोक नहीं सकता, खुद आप भी नहीं रोक सकते। सो आर्कएंजल रेफल का और यूनिवर्स का, होली स्पिरिट्स का, डिवाइन सोर्स का, सभी का आपने शुक्रिया अदा करना है, और इस एनर्जी को आपने ज़रूर से आपने क्लेम करना है, और साथ ही साथ में ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का आपने थैंक यू कहना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से इन दी फोर्थ कमिंग डेज ऑफ दिस मंथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लेते हैं और क्या ब्लेसिंग एंड गाइडेंस है आपके लिए। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर अर्थ साइन के व्यूअर्स, फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न गाइज, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू वंस अगेन। ब्लूमिंग, OMG, you are just getting started. See, I just said फूल की एनर्जी है यहाँ पे, और मैंने आपसे तब अभी कहा था कि आपकी ज़िंदगी की एक नए सिरे से मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि टावर का कार्ड कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को दिखाता है, पुरानी चीज़ों को एकदम वैनिश करना दिखाता है। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक तरह से स्पेशल मैसेज है, स्पेशल ब्लेसिंग है आप सभी के लिए कि जो चीज़ मैंने आपसे शुरुआत में कही थी कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मे बी 10-20% के लोगों के लिए, कि शायद टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ गया है, और कहीं ना कहीं जब टावर मोमेंट आता है तो हमें लगता है कि चीज़ें बिखर गई हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और उस टाइम पे पेशेंस, सब्र हमारा साथ छोड़ देता है और हम गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है गाइज़। आप लोग की ज़िंदगी की नई शुरुआत बस हो ही रही है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर पेशेंस बनाए रखें, सब्र बनाए रखें, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है ना। और बिल्कुल गिव अप ना करें। आपके लिए तो गुड फॉर्चून और आर्कएंजल रेफल दोनों ही आए हैं, और एकदम क्लियरली आपसे कह रहे हैं कि इस महीने के जो बचे हुए दिन हैं उसमें ही इन सारी चीज़ों की जो शुरुआत है बहुत ही जल्दी होगी। जस्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो एकदम भरोसा रखें अपने आप पर, अपनी तकदीर पर, और अपना बस कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें, क्योंकि गोविंद कहते हैं कि भाई जो सिर्फ कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं तो उन्हें ईश्वर बेस्ट ही देते हैं। इसीलिए कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, गिव अप ना करें, पेशेंस बनाए रखें, और चीज़ें जो हैं बहुत ही खूबसूरत वे में आगे बढ़ती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है, एक नहीं दो बार डबल कंफर्मेशन विद गुड फॉर्चून का कार्ड है ना, आर्कएंजल रेफल का कार्ड। तो अगर यहाँ से आपके साथ में कुछ भी रेजोनेट किया हो तो ईश्वर के साथ साथ आर्कएंजल रेफल को भी धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप चाहें तो आई एम थैंकफुल, ये अफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस अफर्मेशन को 11 टाइम्स एनी टाइम इन द डे आप लिख सकते हैं, और आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से सुंदर वे में आगे बढ़ रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई बिलीव ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे, और टाइमली सारी की सारी रीडिंग्स आपके इनबॉक्स तक पहुँचती रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्या पता उनको भी इस वीडियो से कोई हेल्प मिल जाए और वो भी पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ की शुरुआत इसी खूबसूरत ढंग से करें और आगे बढ़ते रहें। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि आपकी ज़िंदगी की जो ये नई शुरुआत हो रही है विथ गुड फॉर्चून एंड आर्कएंजल रेफेल के आशीर्वाद से, वो जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों की शुरुआत, पुरानी साइकिल का कंप्लीशन एंड नई ज़िंदगी की शुरुआत हो, जिस अनकंडीशनल लव की, स्पिरिचुअल लव की, या फिर जिस स्ट्रेंथ की आप जिसके लिए आप बने हो या जिसकी आपको आशा है या जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में करना, वो सब की सब आपको मिले। ईश्वर आपको वो सारी शक्तियाँ दें जिसके बलबूते पर आप आगे बढ़ सकें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ को लीड कर सकें। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, विश यू ऑल अ ब्लिसफुल लाइफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। एंड येस, आई वुड लाइक टू से कि बाकी की जो साइंस हैं, यानी कि फायर साइंस एंड वाटर साइंस, इनकी रीडिंग्स भी बहुत जल्दी पब्लिश होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन में कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल भी फ्री है। तो चलिए, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।